हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे सिंगल डॉट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है, 43 इंच का चेस्ट, 38 इंच कमर। ब्लाउज में शोल्डर है 11.5 इंच का, सामने का गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की लंबाई 7 इंच की और इसकी गोलाई है मात्र 5.5 इंच की। तो यहाँ पर आस्तीन गोलाई कम है और चेस्ट साइज काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के ब्लाउज को हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ पूरा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। डबल फोल्ड का पेपर ओपन साइड रखना है अपनी तरफ। अब यहाँ से हम कटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 15 इंच की लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 16 इंच पर लगाएंगे निशान। तो ये सबसे पहला निशान हम लगाएंगे 16 इंच पर। 2 जगह पर इस निशान को लगाने के बाद स्केल से दोनों निशानों को बराबर मिला लेना है। ये इस प्रकार से मिला लेंगे। 11.5 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके 12.5 मतलब उसका आधा करके 6.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये जो 11.5 इंच का शोल्डर है ना, ये ब्लाउज के नाप में शोल्डर है। बॉडी नाप में यही शोल्डर 14.5-15 इंच का होता है, लेकिन यहाँ पर कटिंग करते वक्त निशान हम ऐसे ही लगाते हैं। यहाँ पर भी 6.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। उसके बाद दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। तो अब लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान, और ये निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच पर। ये 6.25 इंच पर हमने निशान लगाया। अगर ये नॉर्मल ब्लाउज होता तो इसे हम 6.5 पे 6.25 पे इस तरह से लगाते हैं, 42 साइज पर, 43 साइज पर। लेकिन ये हेवी साइज का ब्लाउज है और एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम ये है कि आस्तीन की गोलाई कम है लेकिन आर्म होल ज़्यादा है। तो इस तरह के ब्लाउज में हम आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है और उसके बाद एक सीधा निशान हम यहाँ पे लगा लिए। अब बात करते हैं चेस्ट साइज और कमर की। तो चेस्ट है 43 इंच का, तो इसको 1/4 कर लेना है सबसे पहले। तो 43 का 1/4 होगा 11.25 इंच। अब ये 11.25 पर हमने निशान लगाया, फिर हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब बात करते हैं कमर की। तो कमर यहाँ पर 38 इंच का है, तो ये निशान हम लगाएंगे 9.5 इंच पर। अब ये 9.5 पर हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर देंगे मार्जिन, ये आएगा 2.25 इंच का। अब दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेना है। कमर पे 1 इंच ज़्यादा मार्जिन दिया गया है और ये सभी मार्जिन सिलाई के लिए है, बॉडी नाप का नहीं है, क्योंकि ये ब्लाउज का नाप है, बॉडी का नहीं है। सिलाई के लिए मार्जिन कमर पे ज़्यादा टक्स की वजह से दिया जाता है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सभी के पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं हेवी साइज वाले, जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है अपने ब्लाउज में। तो मैं यही सभी बातें बताऊँगा कि एक एक करके हम सभी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पीछे का गला डीप है, तो सबसे पहले शोल्डर को हम डाउन करेंगे यहाँ पर आधा इंच, 1/2 इंच शोल्डर डाउन और 1/2 इंच आर्म होल डाउन। ये कंपलसरी रहता है डीप नेक के लिए। गले का निशान लेते हैं 2.25 इंच पर। अब 2.25 इंच का हम यहाँ पर गला लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2.25 इंच का गला ले लिए। उसके बाद कितना बचता है हमारा शोल्डर पट्टी, तो यहाँ पर देखेंगे ये बचा हमारा लगभग 3.25 इंच। अब 3.25 इंच बचा है, तो इधर पाइपिंग लग जाएगा और उस साइड लगभग आधा इंच दब जाता है। तो ये आएगा 3 इंच, 3.25 इंच का शोल्डर पट्टी, जो कि हेवी साइज में कॉमन है। उसके बाद गला 6 इंच का है, तो गले को इस तरह से नापेंगे। ये वीडियो मेरा फोकस टोटल बिगिनर्स के लिए है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्लो बता रहा हूँ मैं, उतना आज फास्ट बताने की कोशिश नहीं है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हम 2.25 पर ही निशान लगा लेते हैं। अगर हमें गले पे फैलाव नहीं देना है, अगर फैलाव देना है तो 2.5 इंच कर लेंगे। उसके बाद देंगे गोल गले का शेप। तो इसके लिए मैंने पहले भी गाइड किया हुआ है। आज मेरा फोकस है उन सभी लोगों के ऊपर जो बहुत से लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और काफ़ी दिन से मैंने ब्लाउज कटिंग अच्छे से बताया नहीं है, क्योंकि नए नए पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस था, तो मैंने ब्लाउज कटिंग अभी नहीं बताया था।
तो वे सभी लोग आज का वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिए और मैं उन कमेंट्स को पढ़ करके आगे और वीडियो इसी तरह की बनाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं आर्म होल की। तो यहाँ पर हम देंगे आर्म होल का राउंडिंग। पहला राउंडिंग होता है 1 इंच की दूरी से, ये इस तरह से, ये फ्रंट पार्ट के लिए रहता है। अब वहाँ से 1.25 इंच की गैपिंग से दूसरा राउंडिंग होता है, ये बैक साइड के पार्ट के लिए होता है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। अब देखेंगे बेल्ट का निशान। तो ये बेल्ट का निशान कितने इंच पर आएगा? 16 इंच मार्जिन सहित ब्लाउज की लंबाई है, तो बेल्ट का निशान आएगा 13.5 इंच पर। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चार्ट दे रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप सभी लोगों को वीडियो ढूंढना ना पड़े। इस निशान को बराबर से ऐसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सिंगल डॉट ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज या फिर 4 टक्स ब्लाउज नहीं है। तो सिंगल डॉट के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे डॉट का 4.5 इंच पे। चेस्ट साइज़ 43-44 पे 4.5, कम साइज रहेगा 38-40 इस तरह से तो 4.25, और उससे भी कम रहेगा तो 4 इंच पर ये निशान लगते हैं। और एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर ये जो निशान है इसको हमने लगाया है 1.25 इंच पर, तो ये 1.25 इंच पर इस तरह से लगेगा। अब इन निशानों को बराबर मिला लेना है, ये बनेगा डॉट पॉइंट। अब यहाँ पर निकालेंगे बेल्ट का नोक, तो ये निकल जाएगा 2.5 इंच से, और ऊपर कितना उठेगा? 1.25 इंच। तो ये इस तरीके से बेल्ट का नोक निकालेंगे। और अंत में पीछे का गला, तो ये है 9 इंच का, तो ये इस प्रकार से 9 इंच यहाँ पर नापना है। अब पहले यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगा कि फ्रंट पार्ट में कैसे मार्जिन देना है, क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले पीछे गले के लिए ये कट, उसके बाद शोल्डर पे डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है, और आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे। क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हम एक साथ काट रहे हैं, तो बैक साइड के अकॉर्डिंग ही कटिंग की जाती है। तो ये हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद ये जो साइड का कटिंग है इसको कर लेते हैं। तो इतना कर देने के बाद हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड का पेपर दोनों अलग अलग हो जाता है। तो अब अलग करने से पहले ये जो ऊपर हमने गले पर निशान लगाया हुआ है, इस पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे हमें पीछे गला दोबारा नापना ना पड़े। अब दोनों पेपर को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों पेपर अलग कर दिया। अब आगे मैं कटिंग प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये फ्रंट और बैक हम एक बार फिर से दोनों को एक साथ रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आर्म होल पे जो फुलान आती है और साइड फिटिंग की सिलाई जिनकी सीधी नहीं आती उनके लिए। तो वे लोग क्या कर सकते हैं? तो ये जो आर्म होल पे हमने कटिंग किया है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम हल्का सा डाउन करते हुए इसको कटिंग करते हैं। आमतौर पे इसको मैं काट देता हूँ, लेकिन आज इसको अच्छे से समझा देते हैं। ये इस प्रकार से डाउन करते हुए लगभग 1.25 इंच इसको डाउन करके काटना होता है। तो इसको छांट करके भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये कटिंग होगा। ये देखिए, इधर से ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको इस प्रकार से छांट देते हैं तो जाकर फिर आर्म होल परफेक्ट बैठता है। और यहाँ पर जो फुलान की प्रॉब्लम आती है, साइड फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है, तो वो इससे सॉल्व होगी। ये एक बार आप प्रयास करके ज़रूर देखिएगा। अब अलग कर लेते हैं और फ्रंट में क्या करना है इसको देखेंगे। सबसे पहले बेल्ट को काट करके अलग कर देना है। ये सबसे पहला काम है कि बेल्ट को हम अलग कर देंगे। उसके बाद गले की कटिंग। और अब फ्रंट का आर्म होल। तो ये आर्म होल भी हमें यहाँ पर छांटना होगा, जो अंदर वाला निशान है उस पर। तो ये इस तरीके से छांटना है। अब ये जो फ्रंट का पार्ट है, इसमें जो डॉट पॉइंट है उसके लिए हम कट लगाएंगे एक सेंटर पे यहाँ पर
ये इस तरीके से। अब हम एक अलग से पेपर का यूज़ करेंगे और इस पेपर पे फ्रंट वाले पार्ट पे जो मार्जिन देना है उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पर हम पहले इसको बराबर रख लेते हैं जमा करके, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ पर मार्जिन देना है। तो ये नीचे तरफ मार्जिन देंगे और साइड में। तो पहले हम जहाँ पर मार्जिन नहीं देना उस पर पहले बराबर मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ कि मार्जिन कैसे देते हैं। ये आप चाहें तो इस तरह से पेपर कट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कपड़े पर भी मार्जिन दे सकते हैं। ज़्यादातर हम डायरेक्ट कपड़े पर ही मार्जिन देते हैं। कैसे मार्जिन देना है उसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। तो ये इतना बिल्कुल फिक्स रहेगा, कहीं पर भी मार्जिन हमें नहीं देना। अब जिधर मार्जिन देना है उसको देखेंगे। सबसे पहला निशान ये डॉट पॉइंट का, उसके बाद यहाँ पर एक सीधा निशान स्केल से लगा लेना है। ये सब आप कपड़े पर करेंगे, मैं पेपर पे एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखिए ये सेंटर से हम यहाँ पर लेंगे 3.25 इंच, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, हैवी साइज़ है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेंगे। छोटे साइज़ में 2.5 इंच का लेते हैं। अब बात करते हैं इस साइड की, तो इधर लेंगे 1.25 इंच, ये ऐसे। अब देखिए इन निशानों को मिलाना कैसे है। तो सबसे पहले नीचे का ही देखते हैं। ये इस तरह से मिलेगा और इधर का निशान इस तरह से मिलेगा। अब ऊपर भी वैसे ही मिलाना है, तो ऊपर साइड में मार्जिन नहीं देंगे, केवल नीचे साइड में मार्जिन है और ये तिरछा इस तरह से मिलता है, क्योंकि नीचे टक्स रहता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है, ऊपर कोई मार्जिन नहीं देना है। अब जो पुराना हमने कट किया पेपर इसको उठा लेते हैं और जो न्यू पेपर है उसको देखते हैं। तो ये जो फ्रंट है ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, तो डॉट के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे ये 1.25 इंच का है, दोनों तरफ 1.25 इंच का निशान। और ये इस प्रकार से मिला लेना है। और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो इस प्रकार से काटेंगे आप कपड़े पर। यहाँ पर कट लगा लेते हैं ये इस तरह से, ताकि हमें मालूम हो कि डॉट यहाँ पर लगाना है। और ये सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस प्रकार से मोड़ के। तो यहाँ पर देखिए डॉट कैसे आएगा, ये इस तरह से हम इसको मोड़ दिए और ये ऐसे। तब देखते हैं इसका जो डॉट बनेगा ना, ये कुछ इस तरह से आएगा, सिंगल डॉट। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं उरेबी ब्लाउज। अब नाम सभी की तरफ अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा किसी भी टॉपिक पर। आपके तरफ जो भी बोलते हो इस ब्लाउज को। फ्रेंड्स अब देखेंगे बेल्ट पे क्या मार्जिन देना है। तो बेल्ट पे सिर्फ नीचे तरफ मार्जिन देना होता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अभी। तो अब ये जो बेल्ट हमने अभी निकाला अलग से, इसको रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या मार्जिन देना है। 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पर हम देते हैं नीचे की तरफ, और बाकी तरफ कोई भी मार्जिन नहीं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ काट करके। पहले ये इस प्रकार से निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ और साइड में भी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 1.25 इंच का मार्जिन हमने दे करके इसको बढ़ा दिया। तो ये भी आपको कपड़े पर ही करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों को पेपर पे बता दिया। आस्तीन की कटिंग इस वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हैवी साइज़ में प्रॉब्लम आती है कम गोलाई वाला, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे ये आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। अब देखेंगे पीछे का जो पार्ट है, इसमें पीछे का गला। तो पीछे गला बनाने के लिए ये काफ़ी सिंपल है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। नीचे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर।
ऊपर 2.25 पे कट लगा हुआ है, नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाएं और इस निशान को ऐसे मिला लेना है। ऊपर से भी इसको मिला लेंगे और अब यहाँ पर देना है गले की गोलाई। तो ये गोलाई ज़्यादा दूरी से नहीं देना है, 1 इंच की दूरी से, 1.25 इंच की दूरी से ही गोलाई दी जाती है। और अब इसको कट कर लेते हैं। और उसके बाद बात करेंगे पीछे के डॉट की। अब पीछे का डॉट भी 4.5 इंच पर ही आएगा, हैवी साइज होने के नाम से, तो ये 4.5 पर हमने निशान लगाया। डॉट की ऊंचाई रख लेना है 4 इंच की, तो ये 4 इंच की ऊंचाई। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डॉट कितने इंच का आएगा, तो ये पतले डॉट आते हैं यहाँ पर ½ इंच का, ये इस तरह से ½ इंच के डॉट दोनों को मिला लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार का डॉट इसमें आएगा पीछे की साइड में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आस्तीन। ये इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में, आस्तीन की कटिंग, तो इसको देखिए ज़रूर से। तो आस्तीन के लिए हम डबल फोल्ड का पेपर लेंगे और उस पर एक निशान लगाएंगे। अब ये डबल फोल्ड कैसा है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है और ओपन उल्टे साइड अपनी विपरीत दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है, आस्तीन लंबाई 7 इंच की, तो यहाँ पर निशान लगेगा 7.5 इंच पर, ये इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है। अब देखेंगे गोलाई है 5.5 इंच का, तो ये 5.5 पर निशान। अब मार्जिन यहाँ पर आएगा 1.5 इंच का। अब देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो आस्तीन का आर्म होल हम लेते हैं, तो ये आर्म होल हम 3.25 इंच पर लेंगे। ये 3.25 इंच पर हमने आर्म होल लिया। तो यहाँ पर देखेंगे आस्तीन की गोलाई कितनी है, 5.5, तो ये 5.5 पर हमने निशान लगाया। अब ये 7 इंच का आस्तीन है, लेकिन मैं यहाँ पर 0.25 इंच 1 इंच बढ़ाने के लिए बताता हूँ, वो 4 इंच 5 इंच के आस्तीन के लिए रहता है। तो यहाँ पर इनका आर्म होल बहुत ही ज़्यादा है। आर्म होल इनका करीब 19 इंच का है। तो 19 इंच का आर्म होल बिठाने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर 5.5 का गोलाई है और आर्म होल 19 इंच बैठाना है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 5.5 में 3 इंच ऐड करके 8.5 पर ये निशान लगाएंगे। तो ये एक निशान हो गया। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दे देंगे, ये इस तरह से 1 इंच 1.25 इंच अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ता है, तो उन्हें खींच करके फिट करना नहीं आता, तो यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन दे देंगे। और अब देखिए इन निशानों को मिला लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा कि ये आर्म होल बैठता कैसे है। और उसके बाद ये मार्जिन वाला निशान, और ये बड़े साइज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल साइज वाले इसको फॉलो ना करें। तो अब देखते हैं आर्म होल की गोलाई, मतलब जो राउंडिंग हम देते हैं। अब ये राउंडिंग हम यहाँ से दे देते हैं, फिर मैं इंची टेप की मदद से आपको नाप करके भी बता दूंगा कि कितनी दूरी से हमने दिया है। कम से कम 3 इंच की दूरी से इस राउंडिंग को देंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पर नाप करके कितने इंच से हमने दिया इस राउंडिंग को। तो ये हमने दिया है 3.25 इंच से कम 3 इंच से देना है। और उसके बाद देखेंगे ये आर्म होल को चेक करने का तरीका। तो ये आस्तीन का आर्म होल आप इस प्रकार से नापेंगे, ऐसे ही राउंड में नापा जाता है। तो ये लगभग आ रहा है 9.25। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9.25 हो गया। अब मैं एक बार आप लोगों को ब्लाउज में चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सिलाई के लिए मार्जिन दिया है 1.25 इंच का, तो ये 1.25 इंच पे एक निशान लगा हुआ है, इसको देखेंगे ये निशान, तो इतने को हमें छोड़ देना है। अब इसके आर्म होल को चेक करते हैं। ये ब्लाउज का आर्म होल है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आस्तीन का आर्म होल बताया। तो ऊपर शोल्डर पे ½ इंच छोड़ देना है, वो दब जाएगा। उसके बाद ये इस प्रकार से इसको नापते हैं राउंड पर। तो ये भी आ रहा है 9.25, तो दोनों 9.25 है, बराबर फिट हो जाएगा आस्तीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स रहती है आर्म होल से रिलेटेड, या फिर आस्तीन की गोलाई कम है लेकिन आर्म होल ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन वो कस्टमर अंततः आपसे खुश होकर के जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसको काट देते हैं हम।
उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट छांटना है। अब यहाँ पे कट लगाएंगे ये इस तरह से। और ये सेंटर का। अब फ्रंट वाले पार्ट को छांटना है। तो ये कितना छांटना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से 0.25 इंच से 1 इंच तक। 1 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं छांटेंगे, तो इतना छांट देना है। और उसके बाद इस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। तो ये था एक डिफ़िकल्ट कंडीशन वाला ब्लाउज, जिसको मैंने उरेबी ब्लाउज में आप सभी लोगों को समझाया। सिंगल डॉट जिसमें हम बेल्ट का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या क्या कट किया, ये बैक साइड का पार्ट है और ये है फ्रंट साइड का, और उसके बाद ये बेल्ट और अंत में ये आस्तीन। तो ये 4 चीज़ें हमने कट किया। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है उरेबी ब्लाउज, सिंगल डॉट वाला बेल्ट वाला ब्लाउज। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश थी कि आप सभी लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।